So what do you picture a grandmom doing at 70? Maybe some morning puja, taking care of grandkids, maybe an occasional satsang, maybe even a gentle yoga class. Well, get ready to toss that image out of the window because the grandmom you're about to meet now doesn't just chant mantras, she's deadlifting her body weight and much more. She's got silver hair and a spine of steel, quite literally. And she's proving one rep at a time that strength has no expiry date. She's not your average nani and dadi. She's the weightlifting warrior in a sari and suit. Let's welcome Roshni Devi Sangwan and her son, who's also a professional fitness coach, her personal guide, Ajay Sangwan, on the program. नमस्कार, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. रोशनी जी, जब हम 70 ईयर ओल्ड्स की बात करते हैं तो डेड लिफ्ट करते हुए लोग तो ध्यान में बिल्कुल नहीं आते हैं. तो सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी ये पूरी जर्नी शुरू कैसे हुई? कब पहली बार आपने डंबल उठाया था अपने हाथ में? मेरे घुटनों में दर्द होने लगा था, तो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी कराया और एक्सरा कराया तो वो बोले आपका गठियावा हो गया. उसके बाद तीन चार बिना फिजियोथेरेपी करवाया तो बेटा बोले मम्मी फिजियोथेरेपी से कोई हल नहीं होगा, आप जिम चलो. मैं को जिम है? इस उम्र में कौन जिम जाता है भाई, दो चार हड्डी से टूट जाएंगी. तो बेटा ने बहुत कोशिश करी कि नहीं मम्मी चलो चलो. तुमको इतना कह ऐसा चलो एक दिन जाके देख की था वहां. तो एक दो दिन तो मैं ऊपर से नीचे, ऊपर को चढ़ी नीचे तक आ गई. फिर धीरे धीरे बेटा लेके गया तो दोपहर में लेके जाता था मेरे को. तो दोपहर में मेरे को धीरे धीरे करवाया, जैसे 5 किलो उठाया, फिर 10 किलो उठाया, फिर 20 किलो उठाया, फिर 40 किलो उठाया, फिर 60 किलो उठाया, फिर 110 किलो उठाया. तो ये मेरा हुआ फिर शुरू में. तो आपने पहले जिंदगी में कभी कोई एक्सरसाइज, जिम वगैरह किया था कि ये पहली बार है आप जिम में गई हैं? और कितने समय में आपने 110 तक की जर्नी कर ली? नहीं, कभी नहीं गए थे. बचपन में कभी, जवानी में कभी जिम देखा ही नहीं. ये तो बुढ़ापा में ही देखा था जिम. तो कभी गए ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं था कि जिम में जाएंगे. हाँ. तो और अब आप देखिए, अब आप रोइंग कर रही हैं अपने बेटे के साथ. अजय इज ऑल्सो विद अस. अजय, यू हैव सम गट्स, आई हैव टू से. एट दिस एज जो बच्चे होते हैं ना, वो माँ बाप को बोलते हैं अरे आप मत करिए, अरे आप बैठ जाइए, अरे आराम से करिए. और आपने तो उल्टा कर दिया है, आपने उनको वेट्स थमा दिए हैं. तो इसका रिएक्शन कैसा था? आपकी माँ, उन्होंने तो आपकी बात सुन ली, आस पड़ोस वालों ने कुछ नहीं बोला? एक्चुअली इतना आसान नहीं था ले जाना, पर जब पहली बार डॉक्टर ने, हमने अल्ट्रासाउंड कराया, एमआरआई कराया, पता चला कि इनके लेफ्ट नी में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुका है और इनके लोअर बैक में इंजरी है. तो डॉक्टर ने जब कहा, वो बातें मुझे आज भी याद है कि माता जी अब उम्र हो गई है, अब आपको आराम करना चाहिए, सत्संग जाइएगा, थोड़ा पार्क में घूम लीजिएगा. तब मैंने डिसाइड किया था कि डॉक्टर तो डिसाइड नहीं करेगा कि मेरी मम्मी को क्या करना है. और उनके हिसाब से तो उम्र हो गई है, अब आराम से बैठिए, टीवी देखिए, सत्संग सुनिए, अब आपका काम ओवर हो चुका है, अब रिटायर टाइप्स. तब मेरे दिमाग में था कि मुझे, क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि वेट ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है इंडिया के बाहर का कॉन्सेप्ट है. शुरू में जब मैंने इन्हें कहा कि जिम चलेंगे तो मतलब ये शौक होगी कि जिम. इनके लिटरली वर्ड्स थे कि इस बुढ़ापे में बुढ़िया के 2-4 हार्ट बचे हुए हैं, वो भी तू तुड़वाएगा. मैंने कहा चल के देखिए. प्रॉब्लम सेकंड ये थी कि जिम में कभी ये गए नहीं और सूट में ही रहते हैं, इसी में अच्छा लगता है. तो जब गए ऊपर तो थोड़ा सा क्राउड था, तो वो देख के शीशे में पता चल जाता है कि एक दूसरे को टोन टाइप सा कि देखो इस उम्र में कौन आ गया, क्या कर रहा है. तो इन्हें ऑकवर्ड सा लगा. फिर मैं इनको दोपहर में लेके जाता था जब एक दो हो, कोई ज्यादा ना हो. मैंने कहा आप मेरी तरफ देखिए, क्योंकि वो 4 लोग ना पहले मिले थे ना वो आगे मिलेंगे. प्रॉब्लम आपको हुई थी और मुझको हो रही है, आप किसी की मत सुनिए, मेरी तरफ देखिए. बहुत धीरे धीरे फिर इन्होंने कहा कि चल मैं ट्राई करती हूँ. फिर धीरे धीरे इनको बेसिक मैंने शुरू कराया. फिर इनको 1.5 साल लग गया. अब ये 110 केजी के ट्रैप बार डेडलिफ्ट कर लेते हैं, लेग प्रेस कर लेते हैं. वो जो डॉक्टर थे अब वो सब इनके फैन है कि माता जी आप तो एक्सेप्शनल है. इनका हार्ड वर्क है, डेडिकेशन. जी, You're right. ये जी बताएं रोशनी जी.
जी प्रॉब्लम ये है कि इनकी एक राइट हैंड की उंगली कट गई थी 20 साल पहले, जिसकी वजह से उंगली मुड़ती नहीं है, हर उसमें हाँ 3 फिंगर से उठाते हैं। प्लस में इनका राइट शोल्डर का मसल टीयर है उसी की वजह से, प्लस में हाँ दोनों आंखों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो रखा है, प्लस में इनके हाँ हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है राइट में, लोअर टेल बोन में प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है। तो ये कर रहे हैं इस उम्र में, तो एटलीस्ट लोगों को इंस्पिरेशन इसलिए भी ज्यादा मिल रही है कि इतना फिजिकली मतलब प्रॉब्लम होने के बाद भी रोज जिम जाते हैं। अब इनको एडिक्शन हो गया है, जिम नहीं जाए तो इन्हें अजीब सा लगता है। एक दिन तो इनको 103 बुखार था, मैंने कहा आप क्या करना है हो, आराम कर लेते, कह रही नहीं मैं थोड़ा तो कर लेती, सोचा तो घर आके चेक कराया तो इनको 103 बुखार। मैंने कहा क्यों है, कह रही मुझे लगा मैं थोड़ा तो कर ही लूंगी। तो मुझे क्या रोशनी जी करें? ये बताइए कि क्या बदल गया है, क्यों आपको लगता है कि 103 बुखार में भी जिम जाना चाहिए? आई नो एक फिटनेस, आप एक जब फिटनेस जर्नी पर होते हैं तो वो जो यू नो जो हैप्पी हार्मोन सिक्रीज होते हैं, हम लोगों को तो ऐसा लगता है, पर आपको ऐसा क्या है कि आप 103 बुखार में भी जिम जाती हैं? मेरे को एक दिन छोड़ना जिम अच्छा नहीं लगता। मैं जाता हूँ, मैं सोचूं कि रोज जा, मेरे को रोज जिम करना अच्छा लगता है। अंदर दो राइट। ढाई घंटा रोज की जिम करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अब हाँ। इनके हैप्पी आवर्स जिम के ही लगा लीजिए कि इन्हें जिम में ही अब मजा आने लगा कि तू कर, ये बहन कर, घर पे रह के क्या करेगी। तो संडे वाले दिन को एक रिग्रेट रहता है, जिम बंद रहता है कि संडे वाले दिन भी चलते हैं, पर संडे वाले दिन जिम बंद है तो उस दिन आराम कर। Happy hours at the gym. Now that's a great line to sort of deal with. But अजय, हम इस समय बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी और आपकी मॉम दोनों की, बट ये जो लोग देख रहे हैं, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये अंडरलाइन करना कि अगर आप ऐसी उम्र में लिफ्टिंग शुरू कर रहे हैं तो प्लीज़ सुपरविजन के अंदर करें, प्लीज़ इंश्योर करें आपके साथ कोई है, क्योंकि ये गलत करना बहुत काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। इनफैक्ट किसी भी एज में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट्स करना बहुत ही आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे सकता है, तो प्लीज़ सुपरविजन के अंदर करें, पहले मैं ये कहना चाहती हूँ। पर मैं रोशनी जी से जानना चाहती हूँ, रोशनी जी आप इतनी फिट हैं, आप खाती क्या हैं? ये दुनिया भर के लोग तो आजकल यंग लोग प्रोटीन पाउडर पीते हैं जिम जाकर, आपका प्रोटीन कहाँ से आता है? मेरा मैं डाइट लेती हूँ, सुबह जूस बना के पी जाती हूँ, ओट ओट का हाँ ओट बादाम किशमिश आँख को जूस बना के पी के जाती हूँ दूध के साथ। ओके, और फिर फिर वहां जाके ओट्स का शेक बनाते हैं, ओट्स, सीड्स, ड्राई फ्रूट्स, इन सब का मिला के मिल्क के साथ ये एक शेक पी के जाते हैं, अपना प्री बिफोर वर्कआउट वर्कआउट। मील तक। हाँ हाँ। और एंड आफ्टर एक्सरसाइज के वर्कआउट? बाद फिर क्या खाते हो बताओ? एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन देता है बेटा मेरे को। हम्म। उसके बाद दोपहर आती हूँ तो थोड़ा सा चावल दाल और दही सलाद, और शाम को एक मूंग का चिल्ला बना के खाती हूँ। बस पर यही रोशनी मेरी जी, ये थोड़ा सा कितना होता है आपको बताना पड़ेगा। ये पोर्शन कंट्रोल जो पूरी दुनिया कर रही है उसको बताइए, पोर्शन कितना होता है? इतना चावल, एक कटोरी। एक कटोरी दाल, हाँ और एक कटोरी दही और सलाद, हाँ। ये दोपहर को खाती हूँ मैं। और शाम को एक गिलास दूध, एक चिल्ला और एक कटोरी दाल, ये मेरी सिर्फ डाइट एक है। चीला और एक ग्लास दूध, हाँ, और एक कटोरी दाल। एक कटोरी दाल। अच्छा, वो बस अजय, ये यू आर डाइट। नॉट पुटिंग हर, तो शी इज अ वेजिटेरियन, दैट मीन्स। जी हार्डकोर वेजिटेरियन, शी इज हार्डकोर वेजिटेरियन, so that's the reason I include protein supplement in our diet. हम्म बस इतना ही खाना है, इसी में एक्सरसाइज कर रहे हैं, लिफ्टिंग कर रहे हैं, फिजिकली बहुत फिट है। पहले तो इनका कंधे की वजह से हाथ ऊपर नहीं उठता था, मूवमेंट हाँ ऐसे रहता था कि पकड़ के नीचे करना पड़ता था। अब हाथ का मूवमेंट इतना सही हो गया कि डॉक्टर भी सरप्राइज है कि बिना हाँ ऑपरेशन के, उनको तो सबको ये था कि ऑपरेशन कराइए आप कंधे का, अब वो हाँ। सरप्राइज है, अब वो खुद कहते हैं भाई माता जी को ऑपरेशन की जरूरत नहीं, इनका तो ऐसे ही सही चल रहा है। माता जी को ऑपरेशन नहीं, मोटिवेशन की जरूरत है। आई थिंक दैट्स व्हाट द स्टोरी, दैट्स द स्टोरी ऑल अबाउट। बट व्हाट एन इंस्पायरिंग स्टोरी। She's more than 70 years old. She's doing deadlifts. For those of you who don't understand weights at all, deadlifts is actually pulling up that entire weight of 110 kg that she does at this age. This is a journey of just 1.5 years. But of course, like we said, this comes with riders, which are very important to underline here. Please, if you're ever trying it at whatever age, do it under proper supervision. And that's the only way to go about. But what a story. 2 years back, she couldn't lift her hand, and now
110 kgs feels like a game for her. Just watch that video. She's got her posture correct, she's got her breathing technique right, and there she goes. Her son there, who's her personal physical trainer, telling us that this all started after the doctor said that, listen, you got to sit back and do what old people do, but this is what old people should be doing now. रोशनी जी, आखिरी कुछ चंद मिनट हैं आपके साथ. एक तो मज़ा आ गया आपसे बात करके आज. आई थिंक आपको देखकर, आपकी उम्र पे आप जो करती हैं वो करके अब यंग लोगों को भी इंस्पायर होना पड़ेगा. तो जो लोग आपको इस समय देख रहे हैं, जो कुछ और जो महिलाएं देख रही हैं आपकी उम्र की, हमारी दादी नानी की उम्र की, जो साड़ी पहनती हैं, सूट पहनती हैं, उनको लगता है ये जिम विम तो हमारे तरीके का नहीं है, जिनको हर रोज़ डॉक्टर कोई बता देता है नी रिप्लेसमेंट, कोई बोलता है एल्बो रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, जो अभी काफ़ी दुखी है, उनको आप कोई मैसेज है आपके पास? मैसेज ये है ना कि भाई जिम नहीं तो अपना घर में एक्सरसाइज करो, पार्क में करो, कहीं ना कहीं करो, थोड़ी घनी एक्सरसाइज करे बिना तो आपकी बॉडी ठीक रहेगी ही नहीं. एक्सरसाइज जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है. और मुझे लगता है आपकी स्टोरी से बहुत अच्छा इंस्पिरेशन है कि किसी भी उम्र पे शुरू करी जा सकती है. हमारी बॉडी इतनी ब्यूटीफुल है कि किसी भी उम्र पे शुरू कर सकते हैं आप. उम्र की कोई नहीं होता, जो इंसान ठाम लेता है कि ये काम करना है तो करके ही दिखा दे. उम्र कोई नहीं होती. और प्लस कपड़े मायने नहीं रखते हैं, आप सूट में भी चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं. आप एक्सरसाइज रहिए, फिटनेस जो है वो फर्स्ट है. जिम के अटायर अलग कपड़े खरीदने हैं, आप चले जाइए. अब तो आपके पास मॉडल है कि एग्जाम्पल है कि देखो वो भी सूट में कर रही है, तो भाई आप भी कर सकते हैं. वो 70 की उम्र में कर रहे हैं, आप एटलीस्ट 50-60 साल की उम्र में अपने आपको डिमोटिवेट मत करिए. एक है इंस्पिरेशन, उनको देखिए एटलीस्ट घर से बाहर, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर नहीं है बुजुर्गों के साथ जो है ना एक्सरसाइज का. और फीमेल और एल्डरली पीपल के लिए तो मस्ट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना. करेक्ट. सो बहुत सारे टैबूज हैं जो आपसे बात करने पर आज टूटे हैं. पहला कि महिलाएं वेट्स नहीं करती, दूसरा कि ओल्डर महिलाएं वेट्स नहीं करती, तीसरा कि सूट पहनने और साड़ी पहनने वाली महिलाएं वेट लिफ्टिंग नहीं करती, और चौथा जो सबसे अच्छा रहा है कि अगर डॉक्टर बोले नहीं होएगा तो ज़रूर करके देखो, अगर सुपरविजन सही है तब. सो थैंक यू रोशनी जी, अजय, for sharing your story with us, for inspiring us. I'm going to go after this bulletin and go hit some weights as well. This is truly, truly inspiration. Thank you. Thank you very, very much, and keep at it. Thank you.